अघोरी मुर्दे का मांस खा रहा है, असल में वो तंत्र क्रिया में मुर्दे का मांस फल के स्वरूप में हो जाता है, तब जाके वो उसको सेवन करता है। अघोरी मतलब शमशान क्रिया करता है, शमशान में 24 घंटा रहता है, शमशान छोड़ के कहीं जाता नहीं है। और शमशान में जो चिताएं जलते हैं, चिता से भस्मी लगा के पूरा शरीर को लेप के रखता है, और चिता में जो शरीर जलता है मुर्दे का शरीर का मांस उठा के वो खाते हैं। ये शमशान में बुरी शक्तियाँ है, बुरी शक्तियाँ होता है, मगर जब आप उनको बुलाएंगे तभी आएंगे घर। शमशान साधना, मसान साधना, कपाल साधना, भैरव साधना, चिता साधना, पेट साधना करते, पिशाच साधना करते, भूत डाकिनी जो नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव एनर्जी भूत पेट का होता है, अघोर साधना पूरा गुप्त किया होता है। अघोरी शमशान में सिर्फ रात के 12 बजे के बाद ही क्रिया क्यों करते हैं? शमशान किसका है? पंचभूतेश्वर महादेव का। तो उसमें जो चिता जलता है वो चिता नहीं है, वो महादेव का धूनी है। धूनी में अगर किसी मानव का शरीर को आहुति स्वरूप में जलाया जा रहा है, मतलब आहुति दिया जा रहा है, उसी आहुति से जो उठा के लेके आ रहे हैं हम, वो शिव प्रसाद के स्वरूप है। इष्ट होता है महादेव, क्योंकि उनसे बड़ा कोई घोरी नहीं है, उनसे बड़ा कोई अघोरी नहीं है, अवघड़ भी उनसे बड़ा नहीं। इसलिए शमशानवासी अघोर के रूप में हमारे जो माने जाते हैं वो महाकाल, महाकालेश्वर महादेव को माना जाता है, क्योंकि वो शमशान के निवासी होता है, वही सबसे बड़ा अघोर है। क्या अघोरी सांसारिक जीवन यानी पारिवारिक जीवन में रह सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज में चल रहा है माघ मेला 2026 और प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आप लोगों को तरह तरह के साधु संत महात्माओं के साथ साथ किन्नर समुदाय के लोग देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के बीच सनातनी किन्नर अखाड़ा में है, जिसके आचार्य महामंडलेश्वर हैं टीना माँ उर्फ माता कौशल्यानंद गिरी जी। उन्हीं के अखाड़े में हमारे साथ एक अघोरी संत हैं जो कि अघोर संप्रदाय से आते हैं। तो आइए महाराज जी से आप लोगों को पहले परिचय करवाते हैं। महाराज जी, क्या परिचय हुआ? आदेश आदेश, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। में जोगी श्री महाकाल अघोरी। अभी हम रहते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल तारापीठ, और माता कामाख्या के चरणों में मेरा साधना चल रहा है। तो वहीं से कोलकाता तारापीठ से हम आए हैं प्रयागराज माघ मेला 2026 में। अभी हम फिलहाल विराज हो रहे हैं सनातनी किन्नर अखाड़ा सेक्टर नंबर 6 अलग शंकरी मार्ग में। तो आप लोगों को, पूरा सनातनी सब लोगों को मेरा एक ही संदेश है, आप लोग बड़े बड़े तादाद में आइए माघ मेला में, गंगा जी में स्नान कीजिए, अपना जीवन का कल्याण सुधार कीजिए, और इधर सब सनातन साधु संत का दर्शन कीजिए, और साधु संत से हमारे सनातन धर्म के बारे में ज्ञान लीजिए, और जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने का प्रयास कीजिए। महाराज जी, अघोरी कौन? अघोरी ये होता है जिसमें कोई घोर नहीं रहता। जैसे हम लोग देखते हैं रात्रिकालीन घोर अंधकार के बाद सूर्य का प्रकाश आता है, तो उस टाइम हम लोगों को कोई भेदाभेद नहीं रहता, कोई विचार नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता। ऊंच नीच, जो धनी है, जो गरीब है, कोई ऊंच जाति के है, कोई नीच जाति के है, कोई दूसरे कुल के है, दूसरे परंपरा के हैं। अघोर का मतलब होता है जिसमें कोई घोर ना हो, सब पूरा समस्त जो सृष्टि है, सृष्टि को एक नज़रिया से देखें, और सब सृष्टि के अंदर उनका शिव का प्रकाश मिले, यही होता है सच्चा अघोर। महाराज जी, अघोरी कितने तरह के होते हैं? अघोरी पंथ तो बहुत तरह के होते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अघोरी जो होते हैं उनका आपका दर्शन, वेशभूषा और आचार आचरण से पता चल जाता है। अभी देखिए, कोई काला कपड़ा पहन लिए, माथे में भस्मी लगा लिए, टीका लगा लिए, बोल रहे हैं हम अघोर हैं, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल में अघोर होगा उसमें किसी के ऊपर कोई विचारधारा नहीं रहेगा, वो किसी से कुछ भी मांग प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि वो सब कुछ त्याग चुके हैं। वो परमात्मा परमेश्वर महादेव के ऊपर रहते हैं, जिसके कारण किसी से उसके कुछ लेना देना नहीं रहते। किसी से मांगना, किसी से कुछ देना, किसी से पाना, किसी से कुछ खोना, ये सब नहीं रहता। और जो सच्चा अघोर पंथ में है, जो अघोर को कठोर रूप में मानते हैं, उसको आपको शमशान में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि देखिए, शमशान में हम लोग बोलते हैं शमशान एक ऐसा जगह है जहाँ पे सृष्टि भी होता है, अंत भी होता है।
हमारे शरीर जो पंचभूत से बना हुआ है हाँ उसका विलीन होता है शमशान में, जी जी बिल्कुल और वहीं से पंचभूत से नया जीवन का शुरुआत होता है। जी जी तो जो अघोर होता है हाँ वो अंत और प्रारंभ के बीच में रहते, जो आदि अनंत है महादेव जी पंचभूतेश्वर हाँ। जहाँ पे विराज करते हैं, वो लोग वहीं पे विराज करते हैं। अभी अघोर पंथ में विशेष विशेष परजाई भी आए हैं। हाँ हाँ सब लोग बहुत बहुत जगह पे रहते हैं, कोई गंगा किनारे, कोई अपना अलग आश्रम के, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में। हाँ तो इसके मतलब ये नहीं वो अघोर पंथ ने नहीं है, सब लोग ही अघोर पंथ से है, मगर सबका चलने का रास्ता अलग अलग है। हाँ जैसे हम लोग प्रयागराज में माघ मेला में आए हैं, हाँ कोई आया है दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई कोलकाता से, कोई विदेशों से आया है, मगर हम लोगों का लक्ष्य एक ही है, प्रयागराज माघ मेला में आना है। जी सब लोग अघोर पंथ से है, मगर सबका साधन जो साधना हम करते हैं वो साधना अलग होता है, रास्ता अलग होता जी। है, मगर पहुंचना हम एक ही लोगों को जगह। एक ही जगह पंचभूतेश्वर महादेव। और हमारे इष्ट होता है महादेव, क्योंकि उनसे बड़ा कोई घोरी नहीं है, उनसे बड़ा कोई अघोरी नहीं है। अवघड़ भी उनसे बड़ा नहीं, इसलिए शमशानवासी अघोर के रूप में हमारे जो माने जाते हैं वो महाकाल महाकालेश्वर महादेव को माना जाता है, क्योंकि वो शमशान के निवासी होता है, वही सबसे बड़ा अघोर है। इस संसार में अगर कोई घोर और अघोर में रहे वो है महादेव। महादेव के अलावा इस संसार में कोई अघोर नहीं है। हम लोग खाली उनके पंथ जो पथ उस पथ को शरण करके चल रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। महाराज जी, अघोरियों का शमशान से इतना गहरा नाता क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग जिसका साधना करते हैं और जिसके ऊपर आस्था रख के चलते हैं वही तो शमशानवासी है। अच्छा। तो इसलिए हम लोगों को शमशान से इतना ज़्यादा प्यार है। और पहला बात आपको मैंने क्या बोला, जो पंचभूत का बना हुआ शरीर है, जो पंचभूत में विलीन करते हैं वो शमशान है। हाँ शमशान छोड़ के आपको कहीं पे पंचभूत का शरीर का विलीन का अंश दिखाई के लिए नहीं मिलेगा। आप एक शरीर को देखिएगा, महापुण्य यज्ञ में आहुति दिया जाता है, जैसे हम लोग इधर हवन में आहुति देते हैं, हाँ वही परमात्मा परमेश्वर महादेव का बना हुआ शरीर को हम उसी के लिए आहुति करते, परमाहुति देते हैं, जो शमशान होता है। शमशान एक देखने के लिए हम लोग बोलते हैं वो अच्छा जगह नहीं है, वो डरावनी जगह है, वो सबसे बुरा चीज़ है, ऐसा नहीं है। हमारे संसार में सबसे बड़ा हवन कुंड अगर यज्ञ कहीं होता है वो होता है शमशान, जहाँ पे आत्मा का शरीर का आहुति दिया जाता है। तो सबसे एक ही निवेदन है, शमशान को अच्छे नज़रिए से देखिए, उसमें डर मत फैलाइए। शमशान में बुरी शक्तियाँ है, बुरी शक्तियाँ होता है, मगर जब आप उनको बुलाएंगे तभी आएंगे। अगर आपके अंदर कोई बुरा चीज़ होगा तभी वो एक्टिवेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। महाराज जी, एक आपने भी सुने होगी ये बातें, बहुत सारे लोग हैं अगर शमशान घाट में चले गए, यहाँ तक कि अगर अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित हो गए तो कहते हैं बिना स्नान किए घर में मत घुसना, ये मत छूना, वो मत छूना, अपवित्र हो गए। यानी कि शमशान घाट को लोग बाग अपवित्र जगह मानते हैं, ऐसी मानसिकता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जैसा कि अगर कई अघोरी संतों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि शमशान से पवित्र जगह कोई नहीं, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आपको इसका सादा सा उत्तर देता हूँ। जैसे हमारे जनरल स्टोर होता है, वहाँ पे बहुत सारा सामान रहता है, जी। मगर मेरे को जो सामान चाहिए, जनरल स्टोर का मैनेजर जाके मेरे को बोलना पड़ेगा, मेरे को 2 लीटर तेल चाहिए कि 1 किलो आटा चाहिए। हाँ। ऐसे संसार में हजारों प्रकार के संसारिक लोग रहते, हाँ। तो सबके लिए सब चीज़ नहीं है। जो अघोरी है, जो साधु है, जो संत है, जो तपस्वी है, जो सन्यासी है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। मगर जो संसार में है, संसारिक लोग हैं, उन लोगों का संसारिक नियम कुछ है जिस नियम का पालन करना चाहिए। और इसी नियम के हिसाब से जो साधु संत है, जो तपस्वी है, वो जो कर्म कर सकते हैं, एक संसारिक लोग वो कर्म किया नहीं कर सकते जी। क्योंकि उसके वो ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ। उसके लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए क्या होता है, जब हम लोग शमशान में जाते हैं, शमशान से आने के बाद स्नान करना, कुछ क्रिया आदि रहते हैं, वो सब करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग उस हिसाब से तैयार हुए नहीं हैं। देखिए, युद्ध में अगर सैनिक को भेजा जाएगा तो वो दूसरे सैनिक के साथ लड़के युद्ध जय करके आ जाएगा। जी, अगर आम नागरिक को युद्ध में भेजा दिया जाएगा तो उसको पता नहीं है युद्ध कैसा करना है, कहाँ पे क्या वार करना है, कहाँ से खुद को छुपाना है, कहाँ से खुद को बचाना है।
तो ऐसा बात होता है संसार से मतलब शमशान और संसार के बीच का यही दूरिया है और कुछ नहीं है। अच्छा महाराज जी, अघोरियों के बारे में बहुत सारी मिथ्यात्मक बातें हैं, उन पे थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालेंगे तो शायद कुछ लोगों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या अघोरी सांसारिक जीवन यानी पारिवारिक जीवन में रह सकते हैं? देखिए, अभी तो ये जो अघर पंथ से दीक्षा लेते हैं वो बहुत तरकीब से दीक्षा होता है। जैसे सन्यास दीक्षा होता है, फूल अघोर मार्ग दीक्षा होता है, अघोर पीर होता है, श्रीनाथ जी का दीक्षा होता है जो नाथ संप्रदाय के परंपरा में आता है। कुछ लोग गृहस्थी में रह के अघर पंथ का साधना सिद्धि कर रहे हैं, वो सब भी होता है। अगर मैंने आपको क्या बोला, रास्ते अलग अलग हैं, काम एक ही है। आपको क्या चाहिए आपको खुद को विचार करना है। आपको अगर संसार में रह के अघर पंथ में सिद्धि साधना करना है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको संसार को त्याग के पूर्ण स्वरूप में अघोरता को अपनाना चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। विचार आपके ऊपर, आपको साधना सिद्धि कैसे करना है। अच्छा महाराज जी, अघोरियों की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, क्या बताना चाहेंगे कि कितने तरह की क्रियाएं होती हैं? देखिए, संसार में जैसे हमारे 84 लाख जोनी हैं, वैसे 84 लाख का भजन होता है। तो 84 लाख का भजन तो ऐसा नहीं है किसी के साथ बैठ के 10 मिनट में बात करके उसको प्रकाश किया जाए। ये अघोर साधना पूरा गुप्त किया होता है, जो अंधेरे में होता है, जो रात्रिकालीन साधना होता है, दिन में भी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया होता है रात्रिकालीन में। साधना सिद्धि आपका शमशान में होता है और मसान में होता है। शमशान और मसान दोनों जगह क्रिया होता है। क्या शमशान और मसान में अंतर है महाराज जी? हाँ। शमशान किसे कहते हैं? शमशान इसे कहते हैं जहाँ पे जाके अपना पंचभूत को विलीन हो जाते हैं। और मसान महाराज जी? मसान जहाँ पे आपका पंचभूत का स्टोरेज होता है, मतलब उसको कलेक्शन होता है। हाँ, उसको मसान बोलते हैं। संग्रहित किया जाता है। शमशान में हम शमशान में हम क्या कर सकते हैं, मगर शमशान के क्रिया में जितना लाभ होगा उससे ज़्यादा क्रिया का लाभ होगा मसान में, क्योंकि मसान में संग्रहित वो संग्रह करके रखा जाता है। जैसे आपका शरीर को अगर अग्नि में दिया जाएगा तो क्या होगा, कुछ ही समय के बाद वो भस्मीभूत हो जाएगा। और जो मसान होता है, मसान में समाधि लगता है, समाधि में उसको स्टोरेज करके रखा जाता है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है, वो ज़्यादा कामदार होता है। हाँ महाराज जी, कहा जाए तो अघोरियों में जो क्रियाएं होती हैं, सबसे पहले शमशान साधना, फिर मशान साधना, अघोर क्रिया, कपाल क्रिया, शिव साधना, चिता साधना, हाँ ये सारी क्रियाएं होती हैं। हाँ, शमशान में अभी देखिए अघर साधना में ये सब क्रिया होता है। अघर साधना छोड़ के भी बहुत सारे साधना है जहाँ पे ये सब क्रिया होता है। सबके क्रिया अलग अलग होता है। अघर पंथ का किया जो आपने बोला, शमशान साधना, मसान साधना, कपाल साधना, भैरव साधना, चिता साधना, सब है। क्योंकि देखिए हम लोग जो शमशान वासी है उसके पुजारी है, तो उसको साधने के लिए हम लोगों को ये क्रिया करना आवश्यक होता है। हाँ, अगर आप जिस स्थान पे विराज कर रहे हैं उस स्थान को आप जागृत ना कर पाए तो उस स्थान का क्रिया आपका कैसे फलदायी होगा? मतलब नहीं, इसलिए ये सब क्रिया करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का प्राथमिक और मेन स्थान होता है शमशान। शमशान में बैठेंगे तो शमशान साधना मेरे को करना पड़ेगा। जिस जगह पे बैठ के हम साधना कर रहे हैं उस जगह का चेतन जागृत ना कर पाए तो उस जगह पे साधना करके हमको फल कैसे मिलेगा? इसलिए मेरे को उस जगह का चेतन जागृत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए देखिएगा हर एक जगह पे सिद्धि साधना होता है, मगर सिद्धि साधना करने से पहले उस जगह को सिद्ध किया जाता है। और कुछ कुछ जगह ऐसा होता है जो जगह पहले से ही सिद्ध करके रखा हुआ है, उस जगह पे आप जाके बैठिए, बैठ के अपना साधना सिद्धि कीजिए। कोई जगह को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप कहीं शमशान में जा रहे हैं नित्य क्रिया करने के लिए, पहले उस जगह को सिद्ध कीजिए, उस जगह का आदेश लीजिए। लेने के बाद जो रक्षक है मसान भैरव, उसका आदेश लेने के बाद आप अपना क्रियाक्रम शुरू कीजिए। अच्छा महाराज जी, एक सबसे बड़ी बात ये है कि अघोरी शमशान में सिर्फ रात के 12 बजे के बाद ही क्रिया क्यों करते हैं, और वो भी निर्वस्त्र होकर? इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, रात्रिकालीन जो क्रिया होता है वो संपूर्ण घोर रूप हो। अघोर मतलब जिसके कोई घोर नहीं है। हम लोगों को क्रिया तब भी फलभूत होता है जब अंधकार
प्रकट हो। हाँ। रात्रिकालीन अंधकार जैसे आपका शाम ढलते ढलते 12 बजे तक संध्याकालीन अंधकार धीरे धीरे गहरा हो जाता है। 12 बजे से 3 बजे तक ये कुछ समय घोर अंधकार रहता है। हाँ। तो इसी को हम लोग काम क्रिया में लगाते हैं, लगाने के बाद उस क्रिया को सिद्ध करते हैं। 12 से रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक एकदम रात्रि 12 से 3 बजे तक अघोर रहता है, पूरा घोर अंधेरा छाया रहता है, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता। अच्छा महाराज जी कहते हैं जब अघोर साधना करते हैं आप या अघोर क्रिया करते हैं रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक निर्वस्त्र होकर, हाँ, वो तो देखिए जैसे जैसे क्रिया होता है उसी क्रिया के ऊपर आपको किसी क्रिया में वस्त्र होना जरूरी होता है, कोई क्रिया में विवस्त्र होना पड़ता है, कोई क्रिया में आपको लंगोट में आना पड़ता है। तो क्रिया के ऊपर वो निर्धारित करते हैं आप क्रिया कैसे कर रहे हैं, उस क्रिया के ऊपर आपका वस्त्र, आपका क्रिया का सामग्री, आप कैसे जप करेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, आप क्या भोग अर्पण करेंगे, कि पूजा सामग्री क्या होगा, हाँ। वो क्रिया के ऊपर आपका क्रिया निर्धारित के ऊपर निर्धारित करता है किस क्रिया में कपड़े पहनने हैं, किस क्रिया में लंगोटी पहननी है, हाँ। किस क्रिया में निर्वस्त्र रहना है ना, ये क्रिया की साधना के ऊपर निर्भर करता है। एकदम वो आपका साधना के ऊपर आपका सब कुछ चीज़ें निर्धारित होता है। अच्छा महाराज जी, अब और थोड़ा सा कुछ बातों की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अघोरी शमशान में मुर्दे का सेवन करते हैं, इस बात में क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, अभी आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत अति उत्तम प्रश्न है, सुन के मेरे को बहुत प्रसन्नता हुआ है जे इस चीज़ को आगे लेके आना है। जी महाराज। सब लोग बोलते हैं अघोरी मतलब शमशान किया करता है, शमशान में 24 घंटा रहता है, शमशान छोड़ के कहीं जाता नहीं है, और शमशान में जो चिताएं जलते हैं चिता से भस्मी लगा के पूरा शरीर को लेप के रखता है, और चिता में जो शरीर जलता है मुर्दे का शरीर का मांस उठा के वो खाते हैं। जी। देखिए, क्रिया ऐसा है, क्रिया किसी के ऊपर प्रयोग करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। जैसे वो क्रिया गुप्त किया होता है, होने के बाद देखिए वो साधना ऐसा होता है, सब साधना शमशान में, जिसके क्रिया के ऊपर हमारे शरीर में हम अगर फल खा रहे हैं, फल का कोई गुण हमारे शरीर के अंदर है, अगर उसको हम डीएनए टेस्ट, माइक्रो बायोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे तो उसका अंश हमारे शरीर में विराज होगा। तो उसी को जब हम उठाते महाप्रसाद के स्वरूप में, साधना के स्वरूप में, उसका उसी फल के हिसाब से हम लोगों को दिखाई देता है। जो हम सेवा कर रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, वो फल है, चाहे वो सेब हो सकता है, अमरूद हो सकता है, अनार हो सकता है, केला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए वो इंसान का मुर्दे का मांस है ऐसा नहीं देखा जाता, वो देखने का नज़रिए का दोष है। जो हम वो जो सेवन कर रहे हैं वो इंसान का मुर्दे का मांस है ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सब चीज़ हम लोग भोजन में ले रहे हैं वो सब चीज़ों का अंश पार्ट हमारे शरीर के अंदर विराजित होता है। हम लोग तंत्र क्रिया के माध्यम से उस शरीर से उस चीज़ को निकाल के लेते हैं। जैसे देखिए, आप एक तो छोटा सा बीज जमीन पे आपका खेत में रोप, उसको बुझाई करेंगे, बुआई करने के बाद धीरे धीरे उसमें फूल आएगा, फल आएगा। हाँ। तो क्या है, बिल्कुल फल है। बीज में आपको थोड़ी ना पता चलता है उसमें क्या फल है, कितना फल है, कैसा हो, ऐसा तो पता फल से नहीं मतलब चलता है। है। हाँ, हमें फल से मतलब है, यही चीज़ होता है। लोगों के नज़रों में आता है अघोरी मुर्दे का मांस खा रहा है, असल में वो तंत्र क्रिया में मुर्दे का मांस फल के स्वरूप में हो जाता है, तब जाके वो उसको सेवन करता है। खाते हैं महाराज जी, लेकिन देखने का नजरिया आपका अलग होता है। जब तंत्र क्रिया उसमें प्रयोग होता है वो शरीर में किसी फल बन फल जाता का स्वरूप हो जाता है, होने के बाद उसका सेवन किया जाता है। ये रही दोस्तों, ये महाराज जी से हमने बातचीत की कि महाराज जी क्या अघोरी मुर्दे खाते हैं, तो महाराज जी ने बड़े सरल लहजे में समझाया कि हाँ, वो हमारी साधना में आता है, हमारी क्रियाओं में आता है, लेकिन जिस समय हम उसका सेवन करते हैं तो हमारा देखने का नज़रिया कुछ अलग होता है। वो हमारे लिए सेब भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, यानी कि कोई भी शुद्ध फल हो सकता है। तो उस फल को हम खाते हैं, उस समय हमें ये नहीं दिखाई देता है कि हम मुर्दे का सेवन कर रहे हैं। जी महाराज जी, एकदम आपने जो बोला एकदम सटीक है। लेकिन लोगों के देखने, लोग अपनी नज़रों से उसको ये देखते हैं कि ये मुर्दा खा रहे हैं। यही तो अंतर है। जो साधना सिद्धि करता है उसको पता है साधना सिद्धि में क्या सामान लगेगा, कैसे करना है, उसका उपाय क्या है, उसका क्रिया कैसा है। क्योंकि जो लोग बाहरी हिस्से में देखते हैं उन लोगों को खाली बाहरी हिस्से में देखते हैं। देखिए, जब एक बिल्डिंग बन जाता है, बाहर से लोगों को दिखाई में देता है वो बिल्डिंग सुंदर है, देखने में अच्छा लग रहा है, कोई चीज़ कमी है, कोई चीज़ अच्छा है, मगर जो बनाता है उसके
मालूम चलते हैं उसके पीछे में कितना प्रक्रिया चला है, कहाँ से सीमेंट लाना पड़ेगा, कहाँ से बालू, कहाँ से ईंटा, कहाँ से रॉड, कहाँ से मिस्त्री ढूंढ के लाना पड़ेगा, कहाँ पे कारपेंटर लाना पड़ेगा, ग्रिल वाला, इलेक्ट्रिक वाला, पत्थर वाला, तो उसी को पता होता है। बाकी खाली आने जाने वाले देखते देख के खाली एक राय बता देते, नहीं वो सुंदर दिखने में है, सुंदर है, नहीं वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, वो सुंदर नहीं है। अच्छा महाराज जी, ये मान लिया जाए कि अघोरी मुर्दे खाते हैं, भले आपके देखने का नज़रिया अलग होता है, लेकिन क्या ये बात सत्य है कि अघोरी मुर्दे का सेवन करते हैं क्रियाओं में? हाँ, ये तो लगता ही है। देखिए, हम जब हमारे पूर्ण आहुति करते तब हमारे शरीर का अंश लगता है, हाँ। तो जीते जी हम तो हमारे शरीर का अंश नहीं दे सकते। इसीलिए जो खुद का शरीर को शिव को समर्पित कर दिए, तो उसी का शरीर का अंश हम शिव का पूजन में लगाते हैं। उसको शिव प्रसाद बोलते हैं, मुर्दे के मांस को। एकदम शिव प्रसाद के स्वरूप में, महाप्रसाद के स्वरूप में वो देखा जाता है। मतलब ये कहा जाता है महाराज जी कि मुर्दे के मांस का सेवन हम शिव प्रसाद के रूप में करते हैं। हाँ, देखिए, जैसे हम इधर हवन कुंड के सामने बैठे हैं, महामाई का हवन कुंड है, इसमें कुछ भी आहुति डालेंगे तो महामाई के नाम पे जाएंगे। शमशान किसका है? पंचभूतेश्वर महादेव का। तो उसमें जो चिता जलता है वो चिता नहीं है, वो महादेव का धूनी है। धूनी में अगर किसी मानव का शरीर को आहुति स्वरूप में जलाया जा रहा है, मतलब आहुति दिया जा रहा है, उसी आहुति से जो उठा के लेके आ रहे हैं हम, वो शिव प्रसाद के स्वरूप है। ये नज़रिया, ये सोच, ये ज्ञान होना चाहिए। जो शिव के लिए खुद को समर्पित कर दिया, वहाँ पे जो मिलेगा वो शिव प्रसाद है। शिव प्रसाद छोड़ के और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। खाली हम लोगों का देखने का नज़रिया जो है, सोच और देखने का नज़रिया, ये हम लोगों को परिवर्तन करना चाहिए। जब तक ये हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम देखेंगे अघोरी मुर्दे का मांस खा रहा है। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे अघोरी ऐसे मिले महाराज, जब उस पर हमने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि गौ मांस छोड़कर हम बाकी सब कुछ खा लेते हैं, कुत्ता, बिल्ली, जानवर या मृत शरीर कुछ भी खा लेते हैं। इस बात में क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, ये उन लोगों का ज्ञान, राय सटीक नहीं है। अगर आप शिव को पूज रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा संसार में हर एक जीव के अंदर शिव है। अघोर का मतलब जिसके कोई घोर नहीं है। हमने पहले आपको क्या बोला, ऊंच नीच, छोटा जाति, नीचे जाति, बड़ा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम उसमें भेद कैसे करेंगे? हम ये सेब उठाएंगे, सेब भी किसी ना किसी पेड़ के ऊपर से उग के आया है, तो उसके अंदर भी शिव का अंश है। अगर कुत्ते देखेंगे, उसमें भी जान है, उसके अंदर भी जीव है, जीव के अंदर शिव का अंश है। तो फिर हम कैसे कर सकते? जो शिव को समर्पित नहीं होता वो हम नहीं ग्रहण कर सकते, जो शिव को समर्पित है हम उसी को ग्रहण कर सकते। और जो सब लोग ये सब अफवाह फैला रहे हैं, गाय का मांस छोड़ के हम लोग सब खा सकते हैं, यहाँ तक कि मल मूत्र तक भी उन्होंने कहा महाराज। हाँ, वो सब देखिए, वो सब गलत है, वो सब पूरी गलत है। हाँ, शिव चिरंतन सत्य है, सुंदर है। जो सत्य सुंदर है उसको हम गंदगी में कैसे ला सकते हैं? वो सब लोग क्या करते, पेट साधना करते, पिशाच साधना करते, भूत डाकिनी, जो नेगेटिव होता है, जो नेगेटिव एनर्जी, भूत पेट का होता है। भूत पेट कहाँ मिलेगा? आपके गंदे में, जहाँ पे गंदगी होगा वहीं पे भूत पेट, कचरे के ढेर में। तो ये सब वो लोगों को तरकीब है, वो लोग तांत्रिक है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव, तांत्रिक अलग प्रक्रिया। तंत्र क्या होता है? हमारे जो 10 महाविद्या होता है, शरीर का जो तंत्र चलता है, जो सांस तंत्र चलता है, 10 महाविद्या काली, हाँ, जो पचन तंत्र चलता है, ये तंत्रों को जो साधना करते हैं उसको तांत्रिक बोला जाता है। तंत्र मतलब ये नहीं जो भूत पेट पिशाच को लेके साधना कर रहे हैं। आपको तंत्र क्रिया का मतलब समझना पड़ेगा। जो आपका शरीर को चलाते हैं वो होता है तंत्र, और हर एक के शरीर में ये तंत्र चलता है। हम लोग देखिए, जैसे सब्जी कच्चा खा जाते हैं, उसको पचा के मल के स्वरूप में मिट्टी बनाते हैं कौन? शरीर में कुछ ना कुछ तंत्र चल रहा है, जहाँ पे आग है, जल है, वायु है, सब कुछ है। तो इसी को ही तो तंत्र बोलता है। महाराज जी, मैंने देखा आपके पूरे बदन पर ये तस्वीर इधर है, और इधर भगवान शिव के पीछे आपने वो पंच तत्व के आपने निशान बनवा पाए हैं। छित जल पावक गगन समीरा, है ना, और 5 तत्व जो है आपने पीछे इस गोदने के माध्यम से, टैटू के माध्यम से आपने बनवा रखे हैं। थोड़ा सा मैं सहयोगी से कहूँगा कि कैमरा उठाकर दिखाएं महाराज जी के जो पीछे पंच तत्व के निशान हैं, और साथ ही महाराज जी की पूरी बॉडी में आप देखेंगे तो भगवान शिव से इतना आगाध प्रेम है इनका कि अपने तन मन धन को इन्होंने जो है भगवान शिव को पूरी तरह समर्पित कर दिया, उनके अध्यात्म में अपने आप को समर्पित कर दिया है। देखिए इधर महाराज जी, थोड़ा सा मैं ये हटा सकता हूँ, ये देखिए
देखिए इधर महाराज जी को, ये पांचों तत्वों के जो है महाराज जी ने यहाँ पर बनवा रखे हैं, यानी कि टैटू बनवा रखे हैं। कहा जाता है क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी कि पांच तत्व होते हैं, धरती, आकाश और वायु। हाँ, ऐसा महाराज जी 5 तत्व होते हैं, अग्नि वगैरह ये सारी चीज़ें। हाँ, 5 तत्व तो होता है और हमारे शरीर में जो लगे हुए हैं वो 7 चक्र होता है। शरीर का अग्र चक्र मूलाधार से लेके मणि ग्रीव तक, जहाँ पे हमारा चक्र जागृत शुरू होता है, कंठे से बुध होके महामंडलेश्वर होके हमारे सिद्धि प्राप्ति करता है। इसी के लिए हम इसको बना के रखे हैं। देखिए हम सनातनी हैं, सनातन के लिए लड़ रहे हैं, तो सनातन का कुछ चिन्ह हमारे शरीर में होना चाहिए जहाँ से हम दिखा सकेंगे, देखिए भाई हम सनातन हैं, हमारे सनातन के लिए तन मन समर्पित हैं, यही बात है। और महादेव के लिए अगाध प्रेम है, विश्वास करते हैं, हर एक सांस में शिव बैठते हैं, इसी के लिए शिव को शरीर में बैठा के रखे हैं। अभी सबसे एक ही संदेश पहुंचाना चाहेंगे, अपने घर में जितने सारे सनातनी भाई बहन हैं सबको एक ही बात बोलना चाहेंगे, घर में बच्चों को सनातन धर्म को लेकर ज्ञान दीजिए, जैसे सनातन धर्म का अवमानना ना हो। जैसे आप बच्चों को सुबह उठ के स्कूल के लिए तैयार करते हैं, मोबाइल चलाना सिखाते, सब कुछ सिखाते हैं, इसी के साथ साथ हमारे सनातन धर्म को लेकर भी कुछ बातचीत उनको सामने बैठ के करवाइए, जैसे उनको सनातन धर्म के बारे में, अपने खुद को बारे में पहचान हो, खुद को आगे जाके सबके सामने प्रसारित कर सके, यही बात बोलेंगे। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, आदेश आदेश, और हमारे सनातन धर्म की जय हो। अभी जिस किसी को भी हम लोगों से मिलना है तो सेक्टर 6 अलग शंकर गिरी मार्ग सनातनी अखाड़ा पे आ जाइए, तो हम लोग यहीं पे मिलेंगे। महाराज जी कुछ सवाल छूट गए थे, ये जो कपाल वगैरह लिए रहते हैं, मुंड की कपाल और हाथ की हड्डी, उसका क्या अभिप्राय है, क्या आप लोग भी रखते हैं? देखिए उसमें क्या होता है, कपाल और हाथ की हड्डी, उसमें वो लोग तंत्रिक्रिया करके रखते हैं, सब साधना सिद्धि करके रखते हैं, जिसके माध्यम से वो लोग उन लोगों के आपन का जो तंत्रिक्रिया होता है वो साधते हैं। आप भी रखते हैं? मगर ये सब गुप्त चीज़ है, ये सब प्रकाश में ना आए तो अच्छा है। बहुत लोग प्रकाश में इसको लाते हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, ये सब गुप्त किया है, क्योंकि ये गुरु और शिष्य के बीच में चलता है, तो इसको बाहरी तरफ में ना लाए। चलिए, तो दोस्तों महाराज जी से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा और उनकी बातों से आप लोग कितना संतुष्ट, कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह किसी शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।